जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मतलब टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं टॉरस के लिए 4 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 4 जनवरी के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। डबल डबल आ चुका है। टॉरस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है टॉरस को लेकर। ओके, देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हैं आप अपने पार्टनर के लिए। किसी से कुछ बात कर रहे हैं आपके पार्टनर में भी, आपकी जॉब लग गई है, में भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, चूजन वन हो सकते हैं, खास किस्म के व्यक्ति हैं आप, स्पेशल पर्सन हैं। ओके, कुछ तो खासियत है आपके अंदर जिसके बारे में आपके पार्टनर या तो किसी से बात कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसके अलावा है कर्क, वृश्चिक, सब इसके अलावा सभी साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 5, 4, 15। तो आपको 5, 15 दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 1, 4, 2, तो 44 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 11, 11 आपको दिखेगा एंड 5, 15 आपको दिखेगा एंड 2, 4, 2, 4, यस। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 24 या 42 किसी की एज भी हो सकती है। चलिए, तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला या अधूरा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ की कमी है या वो किसी तरह के लॉस से गुजर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं है, जैसे जॉबलेस हो सकते हैं या फिर इनके फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि आपको लॉस कर दिया है इन्होंने। बहुत ही कम लोगों के लिए इन्होंने किसी लव्ड वन को लॉस किया है। ओके, ये कंडीशन भी हो सकती है। अदरवाइज़ आपका रिश्ता इनसे छूट गया है। जो फेथ, जो अटैचमेंट होना चाहिए था वो शायद ये सही टाइम पे फील नहीं कर पाए। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी तरह के लॉस से गुजर रहे हैं एंड इनके दिल में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि जैसे जब किसी इंसान की लाइफ में कोई लॉस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये वाली एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अपने पैसे को लेकर के या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो भी फीलिंग्स हैं इनसे ये जो हैं इनको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको खोने से बहुत डरते हैं और अपनी फीलिंग को खुलकर व्यक्त करने की जगह अपने तक जैसे मतलब आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये बात अगर इन्होंने आपको बताई तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। जैसे आप काफ़ी ज़्यादा ईगो में आ सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा प्राउड आपके अंदर आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग आपसे हाइड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डेविल की एनर्जी आ चुकी है। डेविल का मतलब यहाँ पे यह है कि आपके पार्टनर के दिल में एक प्रकार का जुनून या ऑब्सेशन दिखाई पड़ रहा है, जैसे किसी तरह का बंधन दिखाई पड़ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है या ऑब्सेशन आपके लिए दिक्कत देने वाला हो सकता है। मतलब जैसे आपके पार्टनर जो हैं, जैसे डेविल की एनर्जी आप समझ रहे हैं ना कि इनके दिल में कि मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो ये जो एक एनर्जी होती है ना ऑब्सेशन वाली, ये कभी कभी हार्मफुल भी हो जाती है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको स्वीट पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है, पानी पूरी पसंद है, लेकिन आप उसको एक लिमिट तक खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ज़बरदस्ती खिलाना शुरू कर दे कि 24 घंटे आपको इतना खाना ही खाना है, तो आपको चाहे कितना भी बढ़िया फूड हो आपका उससे दिल हट जाएगा। तो इस लेवल की एनर्जी दिख रही है, जैसे फोर्सफुल कोई चीज़ करवाना।
तो ये एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद इनका शैडो साइड ऐसा हो सकता है कि जैसे इनको लगता है कि आपको खो देंगे, तो ज़बरदस्ती जैसे आपको कंट्रोल करने की चाहत। उसके बाद भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत सारी फीलिंग है। तो ये जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से। ओके। ओके। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक इस लॉस की एनर्जी में रहना नहीं चाहते हैं। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्परर की एनर्जी, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे आपके एम्परर बनना चाहते हैं, मतलब कि आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं एंड आपके एम्परर बनना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जैसे आपको क्लेम करना चाहते हैं, आप पर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी है। 459 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ओके। यस, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि इनको किसी भी ना किसी तरीके से। यस, 415 की एनर्जी है हायरोफेंट की। तो हायरोफेंट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना मनपसंद पर्सन की तरह देखते हैं, मनचाहा इंसान। तो ये बिल्कुल भी आपको छोड़ने के मूड में नहीं है, आपको लॉस करने के मूड में नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर आप किसी बात को लेके गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, डिवाइन थ्री ऑफ वैंड। थ्री ऑफ वैंड का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्यूचर ये आपके साथ काफ़ी सिक्योर देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो सकता है, क्योंकि आपका नेचर बिल्कुल क्लियर कट है। आपके अंदर कोई डुअलिटी नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, किसी तरह से कुछ नेगेटिविटी नहीं है। मतलब आप बहुत सच्चे और खरे इंसान हैं, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जैसा इंसान इनको चाहिए था। 437 की एनर्जी है, 7411 एंड यहाँ पे 437। यस, तो रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। ये एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब जैसे आपके साथ अगर लव का रिलेशनशिप था, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, नहीं तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे आपको लेकर के। ऑब्सेस्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ आपको लेके फिजिकल अट्रैक्शन था, ये भी पॉसिबल है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है 15/4/19 सन की एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर इस डेविलिश नेचर से निकल चुके हैं। बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है। आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, या फिर ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है, नेगेटिव मेंटालिटी हो सकती है जिसके चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, एंड इन्होंने पास्ट में आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को लॉस नहीं करना चाहते हैं। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स, मदर ऑफ बैंड। मदर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि जैसे आप, यस, यहाँ पे मदर ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हैं। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इन्होंने जो डेविलिश चीज़ें, मतलब इनके दिल में आपको लेके जिस तरह का अट्रैक्शन था एंड 18+ फीलिंग थी, वो आपको किसी भी तरीके से पता चल पाए। एंड इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं अपनी कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने शो करना जिससे कि आप इनको किसी भी एंगल से गलत समझें, क्योंकि इनको पता है कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की है। मतलब अगर ऐसी कोई सच्चाई आपके सामने आ गई, आपको जरा सी भनक भी पड़ गई, तो आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में कोई टाइम नहीं लगाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह से इनकी लाइफ में अप डाउन चल रहे हैं, दिक्कतें उठा रहे हैं। दिक्कतें इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। पनिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था। 213 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। तो लिटरली यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आप ही इनकी एम्प्रेस हो।
अगर थर्ड पार्टी कोई थी भी तो उसका पत्ता साफ हो चुका है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई फीमेल थी या फिर मतलब यस आप ही के जेंडर का कोई व्यक्ति हो सकता है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, इनका माइंड ही थर्ड पार्टी बना हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा डेविलिश था, काफ़ी इनको गुस्सा आता था, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को उसका पनिशमेंट भी मिल रहा है। तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जैसे प्योर इंसान को सताने का इनको फल मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे कान पकड़ के तौबा कर रहे हैं कि अभी दोबारा ऐसी गलती तो करने वाले नहीं हैं। 5 to 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे हील होना चाहते हैं, जैसे ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब इनको ये जो कर्मा है ये फेस करना पड़े। कहीं ना कहीं आपके लिए इनके दिल में प्योर फीलिंग आ चुकी है, प्योर लव आ चुका है। एंड ये ईश्वर से माफ़ी ही मांग रहे हैं कि जो कुछ भी बैड चीज़ें थी इनके माइंड में वो सबकी सब अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, आप बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। पीसफुल रिजोल्यूशन आपसे कहा जा रहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा आपका, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।